Hey guys, how are you? I hope everybody is safe and sound good. So this is a classic match we are playing this time और हमने डिसाइड किया कि हम मिलिट्री बेस जाएंगे। देखिए इसके साथ क्या होता है। यहाँ पर हमें दो स्क्वाड मिलेगी एक के बाद एक। पहले आप देख रहे होंगे, आपने अभी देखा होगा एक स्क्वाड आई है और बाद में एक और स्क्वाड पुश होती है। तो अब देखिएगा किस तरीके से हमने इस गेम में पुश किया और किस तरीके से ये गेम निकाला। इनिशियली हम ऑब्जर्वेटरी साइड उतरे जहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लूट हमें कुछ नहीं मिली। मेरे को एक बाइजन मिली बस। हमें बाइजन लेके आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अदर लूट्स। मेरे टीममेट इतने महान कि उनको लोगों को मिल गई गन, तो शेयर करने के बजाय वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम चलाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो जब मैंने यहाँ देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि हम इनसे डायरेक्टली पुश करने के बजाय टूवर्ड सी बिल्डिंग या लैबोरेटरी हम पहले ऑफिस जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी बहुत और लूट अगर मिल जाए तो दैट वुड बी बेटर। तो देखिए हम वहाँ पे पहले उधर की तरफ जाएंगे, लैबोरेटरी में थोड़ी सी लूट करते हैं। देखिए हम जा रहे हैं, मैं अपने टीममेट्स को गाइड कर रहा हूँ कि वहाँ एक बग्गी रखी हुई है, तो बग्गी आप उठा लें। सी बिल्डिंग में देख सकते हैं आप, फाइट शुरू हो गई और ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास भी कुछ शॉट्स आए, बट समहाउ हमने अपने आप को बचा लिया एंड हम ऑफिस तक आ गए। तो अब फाइनली हम ऑफिस में पहुँच के यहाँ पर लूट करते हैं। इतने में मेरा एक टीममेट कहता है कि उसको दूसरी गन मिल गई है, तो मैं यूज़ी वहाँ से उठा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट छोटी सी लूट करके अपनी शॉट गन को छोड़ के यूज़ी उठाने के लिए आगे जाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ी उठाई एंड आई एक्सचेंज, एंड मेरे को जैसे ही मैं नेक्स्ट में जाता हूँ मुझे स्कारल मिल जाती है। तो आज की डेट में मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो रखा है, यूज़ी के साथ मुझे कोई भी M4 या स्कारल मिल जाए, सो दैट मैं लॉन्ग रेंज, मिड रेंज M4 और स्कारल से खेल सकूँ, और यूज़ी विल बी टू OP फॉर क्लोज रेंज। सो उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि सी बिल्डिंग की छत पे एक बंदा है, तो मैंने अपने बंदे को, अपनी टीम वालों को मार्क करके बताया कि हाँ बंदा है। कार 98 से शॉट लेने की कोशिश करी मेरे टीम मेंबर ने, बट हमारे पास स्कोप इतना अच्छा नहीं था तो उसको मिस हो गया। और ये मेरा बहुत ही बुरा स्प्रे होते हुए, आई कॉल्ड इट पोटैटो स्प्रे विच इज़ वेरी फेमस नाउ अ डेज। मैं बहुत अशेम होते हुए, और अनफॉर्चुनेटली सामने वाले पे DP थी और उसने मेरा भेजा खोल दिया। और आप देख सकते हो मेरा टीम मेंबर आई थिंक पिंग हाई था क्या था, उस चक्कर में वो लैग कर गया। देन समहाउ चाचा आते हुए, चाचा ने मुझे सेव किया, मेरे को पहले रिवाइव करा। मुझे डर था कि वो ये लोग पुश ना करते हैं, इसलिए मैं सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं पीछे आके सबसे पहले अपनी हेल्थ लगाते हुए मैंने यहाँ पे हेल्थ लगाई, एंड मीनवाइल हम मतलब ये स्ट्रेटजी बना ही रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप कैसे पुश करें। तो हमारे WTR राजपूत ने डिसाइड किया कि हम जहाँ लैंड करे थे ऑब्जर्वेटरी साइड, वहीं से वापस पुश करते हैं, बिकॉज दैट वे मेरे को ऐसा लगता है कि पुश करना थोड़ा इजी रहता है। बिकॉज आप ऑब्जर्वेटरी से फैक्ट्री में जा सकते हैं, फैक्ट्री से टूवर्ड्स देन आप लैबोरेटरी में जा सकते हैं, लैब से आप सीधा सी बिल्डिंग पुश कर सकते हैं। तो वो थोड़ा इजी होता है, कवर मिल जाता है, एंड आप उसके बाद वहाँ पे इजीली कवर लेते हुए आराम से पुश कर सकते हैं। वेयरएज इस साइड से बहुत ओपन स्पेस हो जाता है, तो पुश करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे। तो हम ऑलमोस्ट वापस आ ही गए थे यहाँ पर। अब ऑब्जर्वेटरी से लैब, मतलब फैक्ट्री जाएंगे और फैक्ट्री से लैब पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से पुश करूँगा, मतलब किस तरीके से मैं अपनी टीम को साथ लेके और पुश कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया, आप इस गेम में मेरी स्किन देख सकते हैं। मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है, क्वीन ऑफ रैथ, ये आज की डेट में आपकी प्रीमियम क्रेट के अंदर सबसे मोस्ट ऊपर है। मेरे को समहाउ आई वाज एबल टू कंप्लीट इट, और बहुत ही औसम लग रही है। मेरे को लग रहा है मैं इसको शायद आगे काफ़ी टाइम चलाने वाला हूँ। तो अब मैं देख सकते हैं लैबोरेटरी आ ही गया था, कवर लेते हुए सब कुछ। जैसे ही मैं यहाँ आया था, मेरा टीम मेंबर मुझे बताता है कि बंदे वहाँ से नीचे आ गए। तो जैसे ही नीचे आ गए, आप देखिए मैं टूवर्ड्स एकदम से उन्हें पुश करने के लिए चला गया। ये जैसे ही मुझे दिखा, मैंने पीक आउट किया और दोनों को स्प्रे देके, जिसमें से मैंने एक को समहाउ मैं उसी टाइम पे फिनिश कर पाया और एक नॉक रहा वहाँ पे।
तो उसके बाद मेरा टीममेट वहाँ पर बम फेंकता है, मेरे को एक और बंदा दिखता है छत पे, तो मैं छत पे देखने लग जाता हूँ। कहाँ पे, कोई आइडिया छत पे है क्या कोई? एक छत वाले को बहुत ज़्यादा अटैक किया। तो वो किसी हाँ, ने मैं गेट नॉक खोला, करता हूँ, मेरे अगर को वो दिखा कि टैप शायद तीन गेट बार खोला है, फिर उठेगा मेरे को तो डाउट हुआ। मैं छत पे देख ही रहा था, इतने में मैंने देखा वो बंदा जा रहा है। मैंने ट्राई किया, समहाउ आई मिस्ड। देन बट हमने डिसाइड किया कि फाइनली हम पुश करते हैं, बिकॉज छत वाले को भी हम थोड़े बहुत टैग दे दिए थे। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि इट इज़ बेटर टू मूव। चलो, अब मैंने मैं cover दे फटाफट रहा हूँ। स्मोक किया और मेरा टीममेट आगे बढ़ा, उसको कवर दे रहा हूँ एडीएस से। पीछे से 2 बंदे एडीएस से दो कवर लोग दे रहे थे। ये एडीएस से कवर एक देना यहाँ पे पीछे से बहुत cover कर इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि अगर कोई मान लो पीक करके मारना भी चाहेगा तो उस एडीएस सामने दे रखा होगा तो मार देंगे। और एकदम से मुझे यहाँ लेफ्ट में एक बंदा दिखता है, मैं स्मोक मारने की कोशिश करता हूँ बट मैं फंबल हो जाता हूँ, और इस फंबल के चक्कर में, कन्फ्यूजन के चक्कर में वो मुझे नॉक कर पाता है। बट लकीली मेरे टीम मेंबर मेरे साथ थे, तो उन्होंने, मैंने जैसे ही उसे बताया कि यहाँ पे बंदा है, उन्होंने उसे नॉक कर दिया और समहाउ मैं यहाँ पर बच गया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि मैं अपनी टीम के साथ आया था। अगर मैं अकेले पुश करता तो ये मेरा अब तक भरता बना चुका होता। बट समहाउ मैं अभी तक सेफ़ हूँ, मेरी टीम मेंबर मुझे बचा रखा है। बट मैं नॉक था, तो मैंने बंटी को बोला कि मुझे आके रिवाइव कर। बट आप देख सकते हैं सामने सीढ़ियों पे भी एक बंदा है, तो बंटी रिवाइव करने के लिए आ गया। चाचा बंटी साथ हैं कि अगर किसी ने पुश किया तो वो मार देगा। तो वैसे भी मैं रिवाइव होता हूँ, मैं सबसे पहले कवर में लेके हील होने की कोशिश करूँगा। बंटी पुश करता है बट सीढ़ियों वाला जो बंदा है वो टीपीपी लेके बंटी को भी नॉक कर देता है। अब आप देखिएगा, तो ये बंटी नॉक हो गया और तो कभी किसी का सगा होता ही। और ये अब हमारे पास ना हेड है और पीछे से बंदा भी आ गया, बट यूजी अगेन दोबारा ट्राई किया, पीछे से एक और बंदा आ गया। समहाउ मेरे को गोली नहीं लगी एंड मैंने इस एनिमी को नॉक करके ख़त्म कर दिया। एक स्क्वाड इस तरीके से फिनिश होते हुए। अब मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ लगा के बंटी को रिवाइव करूँगा। और अब हम थोड़ा रिलैक्स हो ही रहे थे कि हाँ ठीक है, अब हमने स्क्वाड मार दिया है, सब कुछ कर दिया है। नाउ विल बी एबल टू गो इनटू जोन एंड अगेन गो फॉर अ गुड रन। बट तभी देखो ये लूट करते हुए और ये हमसे स्प्रे हुआ और ये एक और टीम आई और उसने हमें कवर फायर दी। यहाँ पर दोबारा कवर फायर देने के लिए पीक आउट देखा तो यहाँ पे बंदा है, मैंने तुरंत पीक आउट कर लिया क्योंकि वो मेरे को वरना हेड पे लेता और मैं नॉक हो जाता। और यहाँ पे नॉक हुआ मतलब गेम हार के गया। देन हम अब इन्हें पुश करते हैं और मुझे पता था कि ये बंदे छत से आएंगे, नीचे से आएंगे, तो मैंने सोचा एक बंदा छत पे जाएगा, एक नीचे जाएगा। बट देन हमने डिसाइड किया कि दोनों ही छत से जाते हैं, तो मैं वापस आया और मैं और राजपूत छत से जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा आते हुए छत पे से मैंने पिक आउट किया, एडीएस खोल के उसे ख़त्म किया। और देन हम उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़े। हमें डर था कि सामने से और बंदे ना आ जाए, तो इसीलिए हम मैं वापस आके लेट गया। देन वहाँ से छत पे आ ही रहा था जैसा मुझे शक था, तो उसे हमने एक को नॉक किया। और यहाँ साउंड की वजह से आएगा और हमने वापस आके उसे ख़त्म किया। इस स्क्वाड को मारने के बाद हमने एक चीज़ अच्छी हुई कि हमारे पास लूट न होगी, तो हमने यहाँ पे फटाफट अपनी लूट ली, कलेक्ट करी, जिसको जो गन से लगनी थी वो सब करके फटाफट हम यहाँ से आगे निकले। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई ब्रिज कैंप नहीं था, कुछ नहीं था। हमने फटाफट ब्रिज क्रॉस किया और जब हमने डिसाइड किया क्वेरी साइड जाके वहाँ पर पहले फ्लेयर मंगाएंगे। हमें इस फाइट के ड्यूरेशन में फ्लेयर मिली थी, हमने कहा फ्लेयर को लीड के फिर देन अगेन हम मैच में आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लाए और यहाँ पर हम फ्लेयर मंगाएंगे और फ्लेयर को रूटेंगे।
ये सब डिसाइड कर ही रहा था, ये सब चल रहे थे ऑन द बैकग्राउंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज हमारी टीम आपस में कम्पीट करने स्टार्ट कर दी, किसका कितना डैमेज है, किसका कितना किल्स है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे किल्स ज़्यादा थे, तो सब मुझे बोलने लग गए कि तुमने हमारे किल्स चुराए हैं। और ये बंटी की फैमिली मेरे पीछे पड़ गई कि भैया नहीं, किल्स तो हमें मिलने चाहिए थे। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से मैं गोली नहीं चलाऊँगा। ऑल ऑफ अ सडन टीम कहती है कि नहीं नहीं, जब हम नॉक हो जाएंगे उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर बंदे हैं, तो आप वहाँ मार डालेंगे, उससे पहले आप गोली मत चलाना। तो इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि मैं किल इनकी स्टील कर लेता हूँ, बट मेरा जस्टिफिकेशन यही है कि आप मेरा डैमेज देखो, मेरे किल्स देखो, इट ऑलवेज जस्टिफाइज। प्लेयर आई, हमारे बंदे लूटने के लिए भाग पड़े। WTR ने गोली भी चलाई दूर से, डराने की कोशिश भी करी, बट हम बिना चिंता के प्लेयर अपनी लूट में बिजी। देन मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि मैं यहाँ से ऑग ले लेता हूँ, बिकॉज नोबडी वाज टेकिंग इट। सो मैंने कहा चलो M4 एंड ऑग इज ऑलमोस्ट सेम फॉर मी, तो मैंने कहा मैं ऑग ले लेता हूँ। दो आई लाइक M4 बट ठीक है, ऑग एक ग्रेट गन है, तो मैंने कहा चलो कुछ नया अलग ट्राई करता है। तो मैंने यहाँ से ऑग उठाई एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर WTR राजपूत मुझे अपनी ग्लेशियर स्किन से चिढ़ाते हुए, मुझे पता है मुझे M4 की ग्लेशियर कितनी पसंद है, बट वो फुल चिढ़ाने में मुझे बिजी था। हमने डिसाइड किया कि हम जोन के 30% अंदर रहेंगे। अगर कोई स्क्वाड मिली तो विल पुश इट, अगर नहीं मिली तो हम एटलीस्ट 30% अंदर रहेंगे और वहाँ से अपना गेम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने एक कंपाउंड देखा जो मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ ठीक है यहाँ, तो वी डिसाइडेड टू पुश, मतलब गो देयर। जब हम यहाँ पे लूट करके आराम से मतलब कंपाउंड होल्ड करते थे, ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा लैग हुआ, तो हमें लगा कि कोई बंदे आ रहे हैं। आज की डेट में ये एक तरह का सिंबल बन चुका है कि बंदे हैं, और तभी हमें गाड़ी का साउंड भी आया और मैंने जैसे ही गाड़ी को देखा मैंने उसे ऑग से हिट करने की पूरी कोशिश करी, कुछ टैग्स भी मिले। देन अगेन मैं ट्राई करता रहा, समहाउ आई वाज एबल टू मैनेज, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, और जैसे ही नॉक किया मैंने उसे कार98 से अपना किल कंफर्म करने की पूरी कोशिश करी। मुझे पता था उसके बंदे उसे कवर देंगे, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम उसे पहले ख़त्म करें। तो एक बंदे को हमने ख़त्म किया, और जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने अपनी टीम मेंबर्स को बताया कि यहाँ बंदे हैं, सो दैट एवरीवन कैन सी। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पुश कर देंगे या फाइट लेंगे तो बहुत रिस्की हो जाता है। अब इसी में एक का चांटा पड़ते हुए बंटी पूरा नॉक, अब बंटी को चाचा रिवाइव करेगा, और इतने में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया WTR राजपूत को कि राइट से, और राइट से जाने का फायदा यही है कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि हम उसे दो तरह से घेरते हैं। जितने डायरेक्शन से आप घेर सको उतना अच्छा है, क्योंकि उनके पास उतने मिनिमम कवर हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खतरा भी ये रहता है कि अगर बंदा गया है जो, अगर वो नॉक हो गया तो उसके पास रिवाइव होने के ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो ये प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ध्यान से भी देखना पड़ता है। बट प्लान का फ़ायदा यही हुआ कि देखिए आपने देखा तुरंत दो बंदे बचे हुए थे, उनको फिनिश किया। जैसे ही ये फाइट ख़त्म होती है मेरे को दिखता है कि जोन से हम बाहर हो चुके हैं, तो मैंने फटाक से कॉल दी कि भाई हम यहाँ से जोन में निकलते हैं, और हम टूवर्ड्स फटाफट कार की तरफ निकले और नई लोकेशन में। जब तक हम सब रिवाइट हो रहे थे मैंने देखा कि हम कहाँ जा सकते हैं, एंड वी डिसाइडेड कि एक कंपाउंड है जो पुणे में उसको पिच करते हैं, जहाँ पे ट्रिपल स्टोरी है और मल्टीपल हाउस है, तो वो होल्ड करना अच्छा रहता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ने लगे। और हम से 2 किल उठाए, मैंने 1 किल उठाया, तो ये मस्त मिला चल रहा है। एकदम हमें ऑल ओवर पता चला कि यहाँ पर ऑलरेडी एक टीम है, तो जैसे ही हमें इस बात का पता चला हमने स्प्लिट हो गए, एक एक बंदा पोजिशन ले, क्योंकि एक जगह से पुश करना इज टफ। एंड जैसे ही हमने पोजिशन ले ही रहे थे उसमें बंटी नॉक हो गया, फॉर्चुनेटली वो कवर में था, तो ही गेट फ्रस्ट्रेटेड कि देन हमने देखा कि पूरी की पूरी टीम एक स्क्वाड हाउस में
तो मैंने यहाँ से ट्राई किया कि मैं फ्लैग फेंकता हूँ, क्योंकि यू नो हेड दिया एक को। आप जितने यूटेंसिल्स यूज़ कर सको उतना अच्छा है। तो मैंने जैसे ही फ्लैग फेंका और मुझे एक नॉक मिला, मैंने दोबारा एक को try हेड किया, दिया, लेकिन टैग मुझे डाउन। पता था कि वो मतलब क्रॉल करते करते अंदर जाएगा। कोशिश थी कि अंदर में फिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली एंगल नहीं बन पा रहा था। एंड मैंने बहुत ट्राई किया बट कोई भी एंगल मैं नहीं right यहाँ से flank मिल मार रहा रहा था मुझे। तो मुझे वहाँ से स्किप करना पड़ा। मैंने मॉली फेंकने की भी ट्राई करी, फ्लैग फेंकने की भी ट्राई करी, बट देन अगेन सेम हमने वही सेम फॉर्मूला अपनाया कि राइट से दोबारा फ्लैग मारते हैं। तो हमने दोबारा WTR राजपूत को बोला कि वो राइट से जाए। आप देख सकते हैं वो राइट फ्लैंक पे चला गया। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से छत के ऊपर जाता हूँ टू गेट बेटर एंगल। यहाँ से आया, पहले मैंने पीछे वेरीफाई किया कि पीछे कोई नहीं है। आगे कोशिश करी आपको दिख रहा था कि लॉक नहीं मिल पा रहा था। मैंने 3x लगा के भी ट्राई किया। देन मैंने सोचा कि मैं मॉली फेंकता हूँ, ज़्यादा दूर निकल गई तो मेरी मॉली वेस्ट हो गई। देन बहुत अच्छा एंगल मिला था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में गन नहीं था। देन मुझे डर था कि वो नीचे आके हमारे WTR राजपूत को ना मार दें। मैंने पहले वो गेट तोड़ा एंड देन जैसे ही मुझे दिखा मैंने एक को नॉक किया। एंड देन जो साइड वाले रूम में था मैंने सोचा उसको नॉक करता हूँ बम फेंक के। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अब बम करके उसको फेंकने की कोशिश करता एक हूँ, मिनट, बट हो सकता है वो मूव कर गया हो। एक और। मैंने WTR राजपूत को आपको किल मिल गई? भेजने के अंदर पुश कर दो, क्योंकि एक नॉक है, एक Already. revive है। बट हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमने यहाँ पे किल्स निकाल लिए थ्रू यूटेंसिल्स यूज़ करके। तो थ्रोएबल आपको दिखा कितना हेल्पफुल काम करता है। ओनली फ्लैग के दम पे हमने यहाँ पे सारे बंदे जैसे ही ये फाइट खत्म होती है मैंने नोट किया कि हमारे पास सिर्फ लॉबी में अब 6 बंदे ही बचे हुए थे। तो फटाफट निकलते हैं, सिर्फ 4 हम हैं, 2 बचे हैं, तो इट विल बी ईजी। हमें समझ आ गया था चिकन डिनर ईजी है, तो हमने डिसाइड किया कि साथ साथ रहेंगे स्टिल दोनों सर्कस है, क्योंकि कई बार होता है कि भाई सामने वाले निकाल जाता है हमारी से। एंड दोबारा WTR मेरा मजाक उड़ाने लग गया, कहने लग गया कि यहाँ पे भी देखो मैंने 2 किल निकाल लिए। तो ही वॉज यू नो वेरी क्यूरियस कि उसको MVP बनना है इस गेम में एनी हाउ। तो हम यहाँ पे बंदे ढूंढ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो कोशिश करने लगा हुआ है कि उसको बंदे मिल जाए, मैं कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे बंदे मिल जाए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकें। एंड हम यहाँ से ढूंढ ही रहे थे, इतने में WTR राजपूत चाचा को बंदे मिल गए। तो हम वहाँ भागे, बंदे को आप देख सकते हैं मिस कर गया, और इतने मिस क्या करा, इतने में WTR राजपूत ने गन से ख़त्म करा। बट ये आप देख सकते हैं कि फाइनली MVP कौन बनेगा। इतनी कोशिश के बावजूद भी देखिए MVP इज़ बंटी के जीजा। So I hope friends you'll like this video, and I hope I'm able to give you good idea the strategies you can play around and push into match and get winner chicken dinner. So keep loving, thank you, love you all, and be safe.